गुजरात मॉडल नहीं है, ये अदानी अंबानी मॉडल है। बात ये है कि अभी देश के जो मेन मुद्दे ना, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो सबसे ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी को पप्पू बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन सबसे बड़े पप्पू जो है बीजेपी वाले ही है। तो लेकिन झोला उठाकर चल के जाएंगे कहाँ? अभी झोला अभी तक खाली है क्या? अभी तक झोला खाली है। अच्छा, भरना है, यानी इंडियन पब्लिक के सारे झोले, जेब, बैंक अकाउंट सब कुछ खाली हो चुके हैं। मोदी जी का झोला अभी तक नहीं भरा। अच्छा, और अभी कितना झोला भरना बाकी है? अदानी उसका छोकरा है, अदानी उसका छोकरा है, अंबानी उसका लड़का है। के 4 बेटे हैं, 4 मोदी के 4 बेटे, 4 बेटे हैं। एक बात है, दुनिया के अंदर जाके देखो, जब मुसलमान के लड़कों को क्यों पकड़ के मारते हैं? ये तो पॉलिटिक्स है और राजकारण है। मोदी के लिए और बीजेपी के लिए क्या कहेंगे आप? गुजरात मॉडल के लिए क्या कहेंगे? अब वैसे तो मोदी का खाली हमने नाम ही सुना है, कभी देखा नहीं है ना, उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। काम देखा या नहीं? काम में तो ऐसा है कि जो पैसे वाला है और पैसे वाला होता जाता है, जो गरीब है और गरीब होता जाता है। सबसे ज्यादा मोदी फेंकता है, सबसे ज्यादा मोदी फेंकता है। अच्छा, अरे हमारे नहीं, पूरे गुजरात के खराब दिन आ गए हैं और इससे भी ज्यादा। और ये 1 साल जाने दो, और होएगा, और होएगा, और होएगा ने तो कटोरा लेके भीख मांगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022, इस वक्त हम खड़े हैं जमालपुर में, और जमालपुर के अलावा पूरे गुजरात में गुजरात का मुसलमान क्या सोचता है, क्योंकि हमेशा यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला हुआ करता था, लेकिन ये पहली बार है 2022 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है और AIMIM भी है। क्या सोचता है गुजरात का मुसलमान, क्या मुद्दे हैं, चुनाव को लेकर क्या नजरिया है, आम आदमी पार्टी और ओवैसी की पार्टी को लेकर क्या नजरिया है लोगों का, हम बात करेंगे। मोदी के लिए और बीजेपी के लिए क्या कहेंगे आप? गुजरात मॉडल के लिए क्या कहेंगे? अब वैसे तो मोदी का खाली हमने नाम ही सुना है, कभी देखा नहीं है ना, उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं है। काम देखा या नहीं? काम में तो ऐसा है कि जो पैसे वाला है और पैसे वाला होता जाता है, जो गरीब है और गरीब होता जाता है। लेकिन मोदी जी ये कहते हैं कि गुजरात में काफी विकास है, हर गरीब को मकान दे दिया, बिजली वगैरह तमाम चीजें। जी, कोई कहीं भी नहीं दिया ये मकान, ये पूरे गुजरात के अंदर इन्होंने कहीं भी ऐसा मकान नहीं बनाया कि जिससे आप जहाँ भी मकान आप जाके देख सकते हैं। आप कहीं पूरे अहमदाबाद के अंदर कहीं भी इलाके में, कोई भी इलाके के अंदर आगे से बता दिया कि भाई ये जगह हमने मकान बनाया है और इतने जन रह रहे हैं, बताइए आप। यानी सिर्फ जुमला ऐसा? बिल्कुल जुमला, हर तरह का कहते हैं फेंकना, एक बॉल फेंकना होता है, ऐसे बॉल फेंक देना है और बॉल के अंदर कहीं भी जा सकता हो। तो किसी ने कहा था कि शोएब अख्तर से ज्यादा तेज फेंकता है। अरे तो है ही ना, इसमें कोई सच्ची बात नहीं है। 170% होता है, 170 सबसे ज्यादा मोदी फेंकता है, सबसे ज्यादा मोदी फेंकता है। क्या नाराजगी है मोदी से? क्या वजह? क्या नाराजगी कह रहे यार, इतने मुसलमानों मर जाते हैं, इतने मुसलमानों को हिंदू भी मरता है, मुसलमान मरते हैं। हाँ, क्या बोलेंगे आप? मेरे तो यही कहने का मतलब है कि सरकार के सामने कि आज तक हमारे मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 72 रुपये पेट्रोल का भाव था और गैस का भाव 420 रुपये था बराबर। उसके बाद में भाजपा जब की सत्ता पे बैठी है वो सीधा बांटने का भाव 1060 रुपये कर दिए, पेट्रोल का भाव हो गया 97। अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन नहीं, खराब दिन आ गए। अरे हमारे नहीं, पूरे गुजरात के खराब दिन आ गए हैं और इससे भी ज्यादा। और ये 1 साल जाने दो, और होएगा, और होएगा, और होएगा ने तो कटोरा लेके भीख मांगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। अच्छा, हाँ, ये सीन है। अच्छा, सूरत में लव जिहाद के नाम पर 3 मुस्लिम बच्चों को बहुत मारा है कॉलेज में। ये गलत है, ये गलत है। क्यों हिंदुओं के वहाँ मियाँ भाई की लड़कियाँ नहीं जाती? क्यों उनके लिए लव जिहाद नहीं हो सकता? एक बात है, दुनिया के अंदर जाके देखो, जब मुसलमान के लड़कों को क्यों पकड़ के मारते हैं? ये तो पॉलिटिक्स है और राजकारण है बराबर। ये सरकार अपना उल्लू सीधा करने के लिए हिंदुओं को दिखाना चाहती है कि हम लव जिहाद का नाम लेकर और मुस्लिमों को मारते हैं ताकि खुद सकते हैं हिंदुओं को, और हिंदू खुद कंटाले ले भाई। अच्छा, हिंदू भी खुद कंटाले ले। 3 बातों से कंटाला हिंदू। ये GST के बारे में, GST के बारे में है, मोहवारी के बारे में है, नौकरी धंधा नहीं है, नौकरी धंधा नहीं है। आज तुम विचार करो, 25 साल के अंदर नरेंद्र मोदी ने एक भी सरकारी खाते में जॉब दिया नहीं किसी को। पढ़े ले लिखे ले छोकरे नशे में डूबे ले, नशे में, काई में, नशे में डूबे ले। अदानी पोर्ट से पकड़ाया था, पोर्ट। अदानी तो उसका छोकरा है, अदानी उसका छोकरा है, अंबानी उसका लड़का है।
उसके 4 बेटे हैं, 4। मोदी के 4 बेटे हैं। 4 बेटे हैं। कौन कौन? अदानी, अंबानी और टाटा बिरला, ये सब जय माल्या, ये सब उसके बेटे हैं। अच्छा। समझे ने? कोई नहीं है, वही है उसके बेटे, और उसको ही संवारता है। और उसने यही करा, ये व्यापारियों कमाता है और कमा के देता है और वो खा दे ले। बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि राहुल गांधी का चेहरा सद्दाम हुसैन की तरह लगता है। अरे यार, उसका तो चेहरा ही समझ लो। नरेंद्र मोदी का चेहरा भी तो आसाराम बाबू जैसा नहीं लगता है अभी जी। नरेंद्र मोदी का चेहरा दाढ़ी देखी जब आसाराम बाबू जैसा नहीं लगता था। अच्छा, जी बिल्कुल सर, ये भाई ने जो बोला बिल्कुल सर। जब दाढ़ी जो बनाए रखेगी थी। एक बात ये है कि अभी देश के जो मेन मुद्दे ना, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो सबसे ध्यान हटाने के लिए राहुल गांधी को पप्पू बनाया, सब कुछ बनाया। लेकिन सबसे बड़े पप्पू जो है बीजेपी वाले ही है। ये जो यानी अपनी कम्युनिटी को उल्लू बनाकर जो राज करने का सोच रहे हैं। अभी आपने देखा कि वन साइडेड जो काम श्रीलंका में हुआ था, उसके बाद में श्रीलंका की हालत क्या हुई थी? भूखमरी, बेरोजगारी, सबका सामना करना पड़ा था। लास्ट में वहाँ के प्रेसिडेंट को वहाँ की जगह छोड़ के भागनी पड़ी थी। बरोबर है। अभी धीमे धीमे इंडिया अपना वही उसी रास्ते पर चल रहा है। तो उन्होंने पहले ही कहा ना झोला उठा के चल देंगे। तो लेकिन झोला उठाकर चल के जाएंगे कहाँ? अच्छा, अभी झोला अभी तक खाली है क्या? अच्छा, क्या अभी तक झोला खाली है। अच्छा, बढ़ना है। यानी इंडियन पब्लिक के सारे झोले, जेब, बैंक अकाउंट सब कुछ खाली हो चुके हैं। मोदी जी का झोला अभी तक नहीं भरा। अच्छा, और अभी कितना झोला भरना बाकी है? झोला लेके भागेंगे, यूं बोलो। अच्छा, मोदी जी खाली झोला लेकर जाने वाले या भरा हुआ झोला लेकर जाने वाले? अच्छा। उनके लिए ओवैसी जी ने कहा था ना कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चला जाऊंगा। तो ओवैसी जी ने क्या जवाब दिया था उनका? चेक किया जाएगा कि नहीं, क्या बोले झोला उठा के आप जाओगे कहाँ से? झोले में तो बोले अदानी है, अंबानी है, टाटा बिरला है, आपको झोला लेके जाने कैसे देंगे हम? अच्छा, वो चीज है ना। अच्छा, दूसरा ये कहा जाता है कि गुजरात में काफी विकास हुआ है, हर गरीब को पक्का मकान दे दिया है, शौचालय बना दिए। मेरे से सुनो, विकास हुआ। विकास किसका हुआ? बीजेपी का विकास हुआ। अदानी का विकास हुआ है, व्यापारियों का विकास हुआ, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनका विकास हुआ। एक पुल बनाया, चलने का पुल, टिकट 40 रुपये। आज 80 करोड़ रुपए का पुल ब्रिज बनाया है, तो 160 करोड़ तो कमा लिए। कितने? 160 करोड़। और उससे ऊपर अलग वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट पूरी रखा हुआ बिठाया कि 25-30 गवर्नमेंट सर्वेंट छोकरे वहाँ बाजू सर्विस पे ज्वाइंट हो जावे, नहीं, प्राइवेट को दे दिया। अच्छा, नरोड़ा पाटिया में एक 97 मुसलमानों की हत्या की थी, उसकी बेटी को टिकट दिया है बीजेपी ने। तो यही तो उनका है मेन बताने का। मुझे हिंदू मुस्लिम को लड़ा कर राज करना है जी। हिंदू और मुसलमानों को लड़ा कर उनको राज करना है। सिर्फ उनकी राजनीति सिर्फ इसी चीज पर है कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ाओ और वो जीतेंगे इससे इलेक्शन। तो हिंदू मुसलमान समझते नहीं है इस तो बात वही को? तो चीज है ना, हम लोग समझने के लिए क्या तैयार है ना? हिंदू समझने को तैयार है ना, मुसलमान समझने को तैयार है। कोई भी एक नया मुद्दा दे देते लड़ने के लिए, और ये पब्लिक जो बेवकूफ बनकर आपस में लड़ती है, और ये लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं उस पर। एक ही बात बोलता हूँ हमारे हर वोटर्स को कि देखो भाई, कोई भी इंसान अपने पक्ष को लेके चलो। एक पक्ष को लेके अगर चलोगे, और वो बंदा कौन है? अपने महल्ले का है, कहीं भी है, उसको जरा सी उसका काम देखो। तुम ये मत बोलो उसकी बुराइयां मत करो, तुम उसके पीछे नहीं फिरते हो कि उसका काम देखोगे। एक एमएलए अगर काम करता है बजट में, आज विक्टोरिया गार्डन देखो, जाके देखो विक्टोरिया गार्डन इमरान खेड़ा वाले के बजट में बना है, उसका तुम देखो जाके, इतना बेहतरीन होगा। नशे वाले को बाहर फेंक दिया और अच्छे अच्छे बच्चे जाते हैं वहाँ खेलने कूदने के लिए। ये काम होता है, काम उसको बोलते हैं। गुजरात में युवाओं को रोजगार बहुत मिला है। कहाँ मिला? नहीं मिला। मोदी जी तो बोलते हैं बहुत रोजगार कहाँ मिला? जी। अच्छा, नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला है। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला है। मोदी की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। तो मोदी जी 15 लाख का वादा था, वो 15 लाख भी नहीं आया। वो 15 लाख किए थे अकाउंट में। 15 लाख भूलेंगे नहीं आप? नहीं भूलेंगे, कहाँ से भूलेंगे? वादा है, वादा किया है तो वादे का तो देना चाहिए ना इंसान को। होनी चाहिए ना जी, जुबान होनी चाहिए ना। 15 जबान की अहमियत होनी चाहिए। अब जुबान की अहमियत ही नहीं है तो क्या करेगा? तो मोदी जी की जबान की अहमियत कितनी मानते हैं आप? वो गोल पिलाते हैं लड्डू टाइप। अच्छा, हाँ। और केजरीवाल? केजरीवाल को देखो, पंजाब में दिया, दिल्ली में हर जगह दिया है उसने। ये मोदी ने क्या दिया? वो खीसे खाली कर दिया सबके। अच्छा, यहाँ जमालपुर में बहुत विकास हुआ है भाई। ये पीछे जाओगे ना, आप तो एयरपोर्ट बना है, ये यहाँ जाओगे ना तो ब्रिज बनी है। हाँ, क्या क्या? गैस के बाटले का ना भाव कितना है? 800 रुपया। वो भी अकाउंट में अपने जमा होते रहे, वो भी डूस हो गए। सब्सिडी नहीं? हाँ, सब्सिडी सब बंद हो गई है, सब वही खा रहे अभी। कौन खा रहे हैं? जो सरकार है वही खा रही है, और कौन खाएगा? हाँ, झोला भरा जा रहा है। झोला भरा जा रहा है। तो आपको कुछ फायदा नहीं? क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। होता है, अमीरों का पेट भरता है जी, गरीबों का पेट खाली होता है, अमीरों का भरता है।
अच्छा, तो मोदी सरकार तो कहती है गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के लिए गरीबों की सरकार है, कोई गरीबों की सरकार नहीं है, वो पैसेदार की सरकार है, पैसेदार की सरकार वो। हाँ, गरीबों को हटाओ, गरीब को हटाओ, गरीब को हटाओ और मैं राज करूंगा बस। इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाओ, तो मोदी का नारा है गरीब हटाओ। क्या वो क्या अच्छे दिन आएंगे, हमारे अच्छे दिन नहीं आए, मोदी के अच्छे दिन आए। अच्छा, मोदी के अच्छे। हाँ, और हमारा खराब दिन आए। मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी 40,000 की टी शर्ट पहनते हैं, 20,000 के शूज पहनते हैं। जो सबको घर मिला है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जिसको भी घर मिला है, मैं बाकी रह गया हूँ खाली, तो खाली मेरे लिए कुछ, मेरा ऐसा हो तो नंबर दे देता हूँ 9033, उस पे कॉल करके मेरे को मेरा घर दे दे। अच्छा, आइए आइए, आप भी आ जाइए। मोदी का विकास, गुजरात मॉडल, क्या बोलेंगे आप? सारा तो है रिवर्ट फटने बढ़ाए दो और रोटियां कम करो, क्या है? अच्छा, रोजी रोटी कमा के खा रहे, इतना अच्छा तो है। अच्छा है गुजरात। हाँ, तो फिर क्या है, अच्छा तो हो रहा और कितना। बीजेपी को वोट देंगे आप? हाँ, देंगे आप? मत बोलो ये सब बार बार। किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे आप? वोट तो हमारे एरिया में देंगे, बाकी विकास तो कर ही रहा है ना यार। मोदी विकास कर रहा है। हाँ, तो क्या क्या विकास अपने एरिया में अपने एरिया में नहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बनी है। मुस्लिम एरिया में एक भी विकास नहीं हुआ है। अच्छा, मुस्लिम। हाँ, एक भी विकास नहीं हुआ है। वटवा देखो तुम, सहारनपुर देखो, वहाँ पे कुछ भी विकास नहीं हुआ है। ये ब्रिज छोड़ने के बाद विकास है। हिंदू इलाकों में हाँ, यहाँ पर कुछ भी विकास नहीं हुआ है। उसकी वजह क्या, किसे मानते हैं? ये सब मोदी को मानते हैं भाई, के ये जी आपने पूछा नहीं मोदी? आइए आगे आइए, आप आइए। यहाँ से बोल रहे हो, बोलो ना, क्या बोल रहे हैं? आपने मोदी जी को पूछा नहीं? अरे मोदी जी मीडिया से बात क्या करते हो, तो गोदी मीडिया से बात करते हैं। तुम्हारे जाना चाहिए नहीं देते, नहीं तो देते। सब जगह तुम पहुंच जाते हैं, मोदी के पास क्यों नहीं पहुंचे? तो मोदी देते नहीं है ना इंटरव्यू। जाओ तो खरी, पर तुम तो खाली यहीं फिर कर रहे हो। अच्छा, जाओ तो आप खरी क्या आगे मैसेज देना चाहते हैं, बताइए आप। किस बारे में क्या बोलो? सवाल है आपके मोदी से? जब हमको मौका मिलेगा तो मोदी से आपका सवाल पूछेंगे। चलिए पूछिए, क्या सवाल पूछना है आपको? तुम सवाल करो तो हम उसका जवाब दे देंगे तुमको। अच्छा, तो क्या कहेंगे गुजरात मॉडल के लिए आप? गुजरात का तो बहुत अच्छा विकास करे लाएगा, बाकी बेरोजगारी हो गई लिएगी, बहुत बड़ी बेरोजगारी बहुत हैगी। तो विकास चाहिए या रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए, विकास नहीं विकास की चाहिए? कोई निस्बत नहीं है, विकास से निस्बत नहीं है, कोई निस्बत नहीं है। अच्छा जी, मेरा नाम सुरेश है, मैं हिंदू हूँ और ये मेरे आजू बाजू मुसलमान भाई है। आई बात समझ में? ये हमारा शरीर का दो हाथ है, हिंदू और मुसलमान है, और जो हाथ की जो सरकार है और हिंदू और मुसलमान को बांटते हैं। अगर जो देश आजाद हुआ था ना, तो हिंदू मुसलमान दोनों ने मिलकर देश आजाद कराया था, बराबर है। हम जब भी कांग्रेस राज में थी तो तेल का भाव बढ़ रहा था, तो यही भाजपा वाले आंदोलन कर रहे थे। गैस का भाव बढ़ रहे थे तो आंदोलन कर रहे थे, और हम लोग आंदोलन करते तो ये सरकार हमको जेल में डालते। क्या बात है, हमारा मुंह बंद कर दिया। तो यही गुजरात मॉडल है? ये गुजरात मॉडल नहीं है, ये अदानी अंबानी मॉडल है। ये गरीबों का मॉडल नहीं है। अच्छा, अदानी और अंबानी का मॉडल है। अच्छा है, और ये विदेश में जा के विदेश की नकल कर रहा है, और ये भारत की संस्कृति को दबा रहा है। हमें ये हिंदू मुसलमान सब धर्म का जात लेके हम यहाँ रहते हैं, और ये लोग हमको बांटते हैं, अलग अलग करता है। उनको पूछो, गरीबों को अंदर जाके पूछो कि तुम्हारे घर में तेल क्या भाव आते हैं, दाल क्या भाव है, वो दाल भी उड़ गई है। अच्छा। और रोटियां भी हट गई है, और अदानी अंबानी उद्योगपति आराम से हाई फाई खाते हैं। और गरीबी पूछो कि विकास और भ्रष्टाचार और महंगाई, इससे बात करो। विकास की बात, विकास तो गरीब का करो, अदानी अंबानी उद्योगपति का मत करो विकास। बस हमारे यही तो इतना होने के बाद भी लोग बीजेपी को, मोदी को वोट इतना कैसे दे देते? ये अभी राजनीति है। ये राजनीति क्या चल रही है? हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, मंदिर मस्जिद पे राज के ये ऐसा गुमराह करके ये राहे धर्म के नाम के वोट लेते हैं। महंगाई के नाम पे वोट लो, भ्रष्टाचारी के नाम पे वोट लो, हिंदू मुसलमान और धर्म के नाम पे मत वोट लो, तो आपको पता चलेगा कि ये
मोदी साहब जमीन के अंदर है कि जमीन के बाहर है, बस। बहुत अच्छा जी, जी क्या कहेंगे आप गुजरात मॉडल को आप कैसे देखते हैं, चुनाव को कैसे देखते हैं आप? आपको मैं बहुत देखा, आपको मैंने वीडियो आपकी बहुत अच्छी वायरल हुई है। अच्छा, मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ और बहुत आप कितने अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा तो ये कहना है इतना अपनी कौम से कि कितनी ठोकर और खाओगे जब जाओगे, कितनी ठोकर। 2002 अभी मंदिर मस्जिद ये सब चल रहा है, फिर भी इतनी ठोकर खा के भी संभल नहीं पाते हो। अपना वोट जो अपने पास है वो सही ढंग से तुम दे नहीं पाते हो, तुम क्या संभाल लोगे? हमारे पहले पूर्वज के राज कर गए और आज हम इतने बेहाल है कि हमको पता नहीं कि हमको क्या करना है और वो किस दिशा में जाना है। अच्छा, जो बीजेपी जो बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, गुजरात को जिस हाल में छोड़ा था, बताया जा रहा है कि गुजरात पे बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है, लेकिन मोदी जी कहते नहीं मैंने बहुत विकास किया है, गरीबों का बहुत उत्थान किया है। मैं तो देखो ट्विटर और सब देखता रहता हूँ, पूरी रिपोर्ट देखता रहता हूँ, कोई विकास कोई नहीं है अंदर। ये अंदर खानी टोटल जो पूंजीपति है उनके लिए ही सब किया जाता है। पहले गरीब खेडूत को माफ किया जाते थे लोन, आज ये पूंजीपति को लोन माफ किए जाते हैं। वो गरीब तो वहाँ ही हकीकत में, ये कोई विकास मॉडल नहीं है। हकीकत में जब ये पोल खुलेगी, जब मांडा फूटेगा, तब बहुत आगे बढ़ चुका होगा और बहुत देर हो चुकी होगी। और ये धर्म के नाम पर रशिया जैसा देश भी टूट गया था, तो हमको सीखना चाहिए इसके ऊपर से हकीकत में। ठीक है, बाद में जो चुनाव है, मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं, विकास के दावे करते हैं, लेकिन ये जनता का आरोप है कि एंड ऑफ द डे हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ नजर नहीं आता। अब पब्लिक के मन में सब भर ही दिया है कि हिंदू मुस्लिम, और पब्लिक समझती नहीं है कि भाजपा है तो मुस्लिम हिंदू है और हिंदू भाजपा नहीं है तो हिंदू नहीं है, ऐसा समझती है। पहले मुगलों के राज से हिंदू ने मुसलमान सब साथ में रहते, तो जब तो हिंदू को कुछ हुआ नहीं था, तब क्यों होएगा? और कांग्रेस भी जोधा भाई अकबर का इनको लव जिहाद याद नहीं आता है, बाकी लव जिहाद याद आ जाता है। ऐसा है। अब लव जिहाद में तो क्या है कि लव जिहाद को हिंदू खाली मुसलमान नहीं करते, हिंदू के लड़के भी मुसलमान की लड़की से शादी करते। कार्रवाई होती है उन पर? कोई कार्रवाई नहीं होती उन पे, लेकिन मुसलमान पर होती है। तो क्यों ये इंसाफ है देश का? क्यों ऐसा? जब लव जिहाद है तो दोनों साइड से होना चाहिए ना। जो कायदा हिंदू के लिए वो कायदा मुसलमान के लिए भी होना चाहिए। तो मुसलमान के लिए कायदा है, हिंदू के लिए कायदा नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं हम तो अब समान नागरिक कानून लाने वाले हैं, सबके लिए कानून होगा। सबके लिए कानून होगा तो क्या है? कौन सा कानून लाएंगे? आदमी को छोड़ेंगे। अच्छा, कहा कि 2 बच्चे पैदा करने, बीजेपी का हर नेता बोलता है, लेकिन बीजेपी के सांसद कल 51 साल की उम्र में तीसरी बार बाप बन गए। तो वो तुम ही समझ लो, तुम ही समझो। और तुम मेरे को ये बोलते कि हमने देश का विकास करा, तो आज अपना जीडीपी कहाँ पर है? अपना देश लोगों के देशों से नीचे जा रहा है, बांग्लादेश से भी नीचे जा रही है। जीडीपी कहाँ है अपना? आज महंगाई पे अपने काम रुके हुए हैं। आज अपना एजुकेशन का अपने लोगों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता है, अपने यहाँ के लड़कों लड़कियों को। यूक्रेन कितना छोटा देश है, वो इतने छोटे देश में पूरी दुनिया पूरे ज्यादा से ज्यादा कंट्री के लोग पढ़ने जाते। क्यों? क्या वो लोग एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, पब्लिक के सब देखते पब्लिक के लिए। अच्छा, अभी 2 दिन से मोदी और अमित शाह बोल रहे हैं कि देश को हमेशा गलत इतिहास पढ़ाया गया, हम सही इतिहास पढ़ाएंगे। अब ये कौन सा इतिहास पढ़ेंगे? जब गांधी ने जो नेहरू ने जो मेहनत करी, ये लोगों ने तो कुछ करा नहीं है। तो सावरकर का इतिहास पढ़ाएंगे? ये तो खुद ही विरोध थे, ये तो खुद विरोध थे सबके, तो ये क्या इतिहास पढ़ाएंगे? और इतिहास को दबाया जा रहा है। भीमराव अम्बेडकर ने जो लॉ बनाया वो लॉ टूट रहा है, संविधान सब टूट रहा है, तो ये क्या इतिहास बताएंगे? झूठा इतिहास ये पढ़ाएंगे अब। और पब्लिक पढ़ रही है। विकास जमालपुर में क्या मुस्लिम कोई भी विस्तारों में विकास हुआ नहीं है। आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहेंगे आप? आम आदमी पार्टी अब ऐसा है ना कि अब वो देखो नया चेहरा है, कितनी सीटें लाते देखे। लेकिन मुसलमानों में उसको लेके भी नाराजगी है, बिल्किस पर कुछ नहीं बोलते, तबलीगी जमात पर भी उन्होंने बहुत बदनामी की, ऐसी नाराजगी मुसलमानों में भी बहुत है। अब तो दिख ही रहे हैं, सामने तो आई गया ना, कुछ ही दिनों के अंदर सामने नहीं आई गया। आगे तो आई क्या हुआ? तो उन्हीं का बुलेट लेके ने कोरोना अच्छा होता हो गया। क्या हो गया? बुलाया था ना तबलीगी को वापस बुलाया था ना, जो कोरोना के मामले में उन्होंने बोला था कि इन लोगों ने कोरोना फैलाया है, ये करा वो करा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आगे आइए, आप आगे आइए, ये बहुत अच्छी बात। आइए, हाँ, प्लाज्मा वगैरह डोनेट के लिए किसको बुलाया? ब्लड डोनेट के लिए किसको बुलाया? हाँ, उसी तबलीगी जमात को बुलाया। तो ये बदनाम करने की साजिश है, खाली मुसलमानों को और कुछ नहीं, और हिंदुओं को खुश रखने की, जबकि हिंदू जानता ही नहीं है
कि मुस्लिम है क्या। अच्छा, मीडिया पर क्या कहेंगे आप? गोदी मीडिया पर क्या कहेंगे? गोदी मीडिया एक साइड ही बताती है, एक साइड ही बताती है। आज न्यूज देखने का मन ही नहीं होता। थोड़ी बाप की बुराई करेंगे जी। बेटे तो बेटे ही होते हैं, बेटे थोड़ी बाप की बुराई करते। वो नहीं कहते कौन किसकी माँ को डाकल गएगा, ऐसा मामला चल रहा है। अच्छा। और वो भरता है तो ये कार्य करता है, ऐसे है। अच्छा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।